अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों को आज माशाल्लाह जो तकमील है अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए, और अल्लाह करे कि जिस तरह पूरी मेहनत से, पूरी दिल जमई से, और जिस तरह से आप सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी एक एक लम्हे को बेहतरीन तरीके से गुजारा, अल्लाह करे कि आज का वो दिन हम सब की दुआओं की कबूलियत का दिन हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह आपने रमजान में हमसे लम्हा लम्हा कबूल फरमाया, और जिस तरह आपने हमारे तमाम लम्हात को अपने लिए रख लिया और हमें कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह अगली जिंदगी में भी हमें इसी तरह कबूल और मंजूर फरमाए रखना, और या अल्लाह कभी भी कुरान पाक से दूर ना करना। और या मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह इस कुरान पाक के साथ ही जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमा देना, और या अल्लाह इसी के साथ हम सब मरे और यही कब्र में हमारा साथी हो, यही हशर में हमारी रुसवाइयां दूर करने वाला हो, और यही हमारे लिए बेहतरीन है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सिफारशी बन जाए इंशाअल्लाह ताला। इसी को सोचते हुए इंशाअल्लाह हम अपना आज का जो लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फजर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फजर, फजर के वक्त की कसम खाई जा रही है। फजर का वक्त हम सब जानते हैं। इसके स्टार्ट में एक चीज जहन में रख लें, हर शख्स की एक फजर होती है, सुबह होती है। और वो कौन सी थी हमारी फजर? जब हम पैदा हुए थे। फिर आप देखिए, पैदा होने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होते गए, नीचे की तरफ आते चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता हम में से बहुत सारे लोगों की असर हो चुकी हुई है, बहुत सारे लोगों की मगरिब हो चुकी हुई है, और इशा के बाद हमारा काम तमाम हो जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह, जैसे आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी फरमाया कि बहुत सारे लोगों के लिए लंबी उम्र और बेहतरीन अमल, या अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे कि जिनकी लंबी उम्रें हो और बेहतरीन अमल करके वो इस दुनिया से जाएं इंशाअल्लाह ताला। कि जब हम एड़ उम्र तक भी पहुंच जाते हैं तो असर तो हमारी हो चुकी हुई है। आप लोगों ने कभी भी अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो आज जरा असर को एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप ये देखें कि असर और मगरिब के जो दरमियान का टाइम होता है, हमें लगता है कि अभी तो बड़ा सूरज चमक रहा है और अभी तो जो है वो शाम इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। लेकिन क्या होता है कि असर के बाद फौरन बाद मगरिब ऐसे चुटकियों में आती है कि इंसान को पता नहीं चलता। तो हमारे ऊपर असर आ चुकी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि ये जो इसके दरमियान मगरिब का टाइम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त में ही हमसे इतनी इबादत करवा ले जो हमारी सारी जिंदगी के अमलों के ऊपर भारी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये है वो हमारी सूरतुल फजर, और दुआ करें कि बेहतरीन अमाल लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम सामने जाने वालों में से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। वल फज्र वलियालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र, कसम है फजर की और 10 रातों की, और जुफ्त और ताक की, और रात की जब वो बीत रही हो, यकीनन इन चीजों में साहिब अक्ल के लिए मोतबर किस्म है। तो यहाँ पर फजर की कसम खाई और 10 रातों की कसम खाई, तो इन 10 रातों में इशारा है जुल्हिज्जा के 10 दिनों की तरफ। तमाम जो उल्मा हैं उनका भी इसके ऊपर इत्तफाक है। इसी तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी यही फरमाते हैं कि ये जुल्हिज्जा के 10 दिनों की तरफ इशारा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन 10 दिनों की कसम खाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात लेने के लिए भेजा गया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन के लिए बुलाया गया कोहे तूर पर, और आगे जिलहिज्जा के 10 दिन आए।
इतने खासुल खास दिन थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन 10 दिनों में रोक लिया। फिर इन्हीं 10 दिनों के अंदर हज होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला एक बंदे को इस तरह गुनाहों से पाक कर देते हैं जैसे माँ के पेट से एक बच्चा निकला हुआ होता है। फिर इसी तरह इन 10 दिनों में 9 जिलहिज्जा के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि आज मैं इतनी दुनिया को जहन्नुम से आजाद करता हूं कि पूरे साल में नहीं करता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये सब कुछ हमारे सामने कर दिया। और फिर आगे कहा जा रहा है वश्शफ़्इ वल वत्र। आप देखें हर एक रात की तरफ इशारा है, इसमें से एक भी रात बाहर नहीं है। यानी आप देखिए कि कोई रात जुफ्त होती है और कोई रात ताक होती है। अब जैसे मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जुफ्त क्या होता है, ताक क्या होती है, इंग्लिश पढ़ पढ़ के ना वो उर्दू जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो आसान सी बात है, जुफ्त वो जो 2 पर तकसीम हो जाए और ताक वो जो 2 पर तकसीम ना हो, यानी 3 हो गए, 5 हो गए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ताक है और ताक को पसंद भी करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इन चीजों की भी कसम खाई गई और आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और उसके बाद कहा गया कि इन सब में साहिब अक्ल के लिए निशानियां हैं कि आपने देखा नहीं कि आपके रब ने आद के साथ क्या सलूक किया। आद इरम जो ऊंचे सतूनों वाले थे जिनकी मानित कोई कौम मुल्कों में नहीं की गई, और समूद के साथ जो वादी में चट्टाने तराशते थे, और फिरौन मेखों वाले के साथ वो जिन्होंने शहरों में सरकशी की और इनमें बहुत ज्यादा फसाद फैलाया। तब आपके रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया, बेशक आपका रब मुजरिमों की घात में है। तो यहाँ पर आप देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, मैंने आपको बताया था ना, बार बार मैं इस बात की तकरार करूंगी कि हर वो चीज जो अल्लाह सुब्हाना व तआला पूरे कुरान पाक में नहीं लाए वो आखिरी पारों में लेकर आए। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला एक और खौफनाक सजा की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो सजा है कोड़े की सजा। आप जरा ये देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई जल जाता है तो एक ही दफा जलता है ना, इसी तरह आप अगर किसी को गोली मार देते हैं, आजकल के दौर में की सजाएं अगर देख लें, गोली मार दी एक ही दफा में मर गया। इसी तरह कि किसी को चाकू से मार दिया या कोई ऐसा काम कर दिया तो बंदा एक ही दफा में मर जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि मेरे सामने ज्यादा से ज्यादा सरकशी करने वाले और सारी जिंदगी अपनी सरकशी में गुजारने वालों को मैं कोड़े की सजा दे रहा हूं। एक चीज जहन में रखें, कोड़ा खाने वाला ना जिंदों में होता है ना मुर्दों में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा ये सजा आज से पहले नहीं आई है। और इस बात को समझें, और इस चीज को हम सिर्फ क्या करते हैं, अच्छा जी अल्लाह ताला ने किसी पर कोड़ा बरसाया होगा, हरगिज नहीं, हम भी शामिल हो सकते हैं। कौमे आद कौमे समूद का सबसे बड़ा जुर्म क्या था बताएं? आज तो हमारे सवाल जवाब का दिन है। सबसे बड़ा जुर्म क्या था? शिर्क तो वो करते ही करते थे, गरूर था और तकब्बुर था। गरूर, तकब्बुर, घुमंड जो आजकल बजाते कौम बजाते उम्मत हमारे अंदर ऐसा सराहियत कर गया कि हम लोगों के गुलाम होकर रह गए हैं। अपनी गर्दन हर वक्त ऊंची रखना, मैं बड़ी चीज और मुझसे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह हमें नीचे रहने वाले लोगों के साथ ही रखना मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमारी गर्दनों में कभी सरिया ना डालना, और या अल्लाह अपने बेहतरीन बंदों में शामिल फरमा लेना। तो ज़हन में रख लें, आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि ऐसे लोगों पर फिर मैं यक बारगी अजाब नहीं देता हूं। अल्लाह ताला ने सूरत यासीन में भी क्या कहा, उनके गर्दनों में मैं सरिया डाल देता हूं, तोक है और पीछे की तरफ खींचता हूं। तोक एक दिन के लिए होता है। आप देखें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के गर्दन में कॉलर लगाओ, एक दिन के लिए लगता है, आपको पता है सालों लग जाते हैं। इसी तरह जो कोड़ा है उसकी सजा को भी ठीक होने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन कोड़े वाला जो है वो ठीक नहीं होता। कोई थे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं, ना हमें सियासत में जाने की जरूरत है, और कहा जाता है कि वो बड़े कोड़े मारा करते थे, और अगर आज भी उनके कोड़े मारे हुए लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम मर्द होकर भी हम मर्द ही नहीं है, और दूसरा हम उस तरह के इंसान ही नहीं है जो एक सेहतमंद जिंदगी वाला इंसान होता है।
تو यहाँ पर रुक कर आज एक खौफनाक सजा हो रहा है। ये आप देखें, कल से हम जितनी खौफनाक सजाएं हैं हम उनका अलग-अलग जिक्र कर रहे हैं। तो कम से कम इस पारे के जरिए हमें इतना तो पता हो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कहां-कहां पकड़ना है और कौन-कौन सी खास सजाएं हैं जो अल्लाह ताला ने 30वें पारे में लाकर रख भी दी हैं। और फिर आगे देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं। तब उसके रब ने उस पर अजाब का कोड़ा बरसाया, बेशक आपका रब मुजरिमों की घात में है, घात लगाए हुए है। लेकिन इनसे जब उसका रब उसे आजमाए और उसे इज्जत और नेमत दे तो वो क्या कहता है, मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी। मगर जब उसे आजमाए, उसका रिस्क उस पर तंग कर दे तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, बाहम मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, तुम मेरास का सारा माल समेट कर खा जाते हो। वो तमाम भाई जो कि अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते, और इस वक्त बहुत सारे हमारे साथ माशाल्लाह मेल हजरात भी हमारे साथ होते हैं जो कि जिस वक्त दोपहर में आ जाते हैं तो बड़ी मुझे खुशी होती है कि जो खवातीन बता रही होती है कि वो भी कुरान लेकर बैठते हैं और प्रॉपर नींद के झटकों में जो है वो सुन रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक चीज जहन में रखे, अगर मिरास के माल में जर्रा बराबर भी आपने ले लिया तो उसकी अल्लाह ताला के यहाँ पूछ बड़ी सख्त है, बड़ी ही सख्त पूछ है। इसलिए दुनिया में दे दें अपने बहन भाइयों को जो उनका हिस्सा बनता है, जो आपका हिस्सा होगा अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देगा और 1 इंच की भी कमी बेशी ना करे। क्योंकि आज अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े के बाद बता दिया कि वो क्या करते हैं। नंबर 1 तो वो मस्कीन को खाना नहीं खिलाते और मेरास का माल समेट कर खा जाते हैं, और तुम माल से जी भर कर प्यार करते हो। हरगिज नहीं, जब जमीन खूब कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी और आपका रब और फरिश्ते सफ दर सफ आएंगे। सफे देखें अपनी जशाबा जल्दी से, सफ दर सफ आएंगे। उस दिन जहन्नुम सामने लाई जाएगी, उस दिन इंसान अपने करतूत याद करेगा और ये याद करना इसके लिए कोई मुफीद ना होगा। वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए आगे कुछ भेजा होता, चुनाचे उस दिन उस जैसा अजाब देने वाला कोई नहीं होगा और उस जैसा जकड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। आए सब मिलकर ये आयत पढ़ ले। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमईन रूह, तू अपने रब की तरफ चल इस हाल में कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, फिर तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। या मेरे प्यारे अल्लाह ऐसी मुतमईन रूह में हम सबको शामिल फरमा ले। या अल्लाह हमारी रूहों को भी सुकून अता फरमा दे और या अल्लाह हमें तब तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राजी ना हो जाएं। और या अल्लाह मौत के वक्त बेहतरीन और नेक फरिश्तों को हमारी तरफ भेजिएगा। या मेरे प्यारे अल्लाह हमें नेक रूहों के हाथों में या अल्लाह अपनी तरफ बुलाएं और या अल्लाह या मेरे प्यारे अल्लाह बेहतरीन तरीके से 7 आसमानों की सैर के बाद की अपने अर्श के नीचे सजदा करने की तौफीक भी अता फरमा देना। और या मेरे प्यारे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्श देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल बलद। बलद का मतलब होता है शहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, और आपके लिए शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है, यानी फतेह मक्का। फतेह मक्का आप देखें कि हरम वो जगह है जिसका पत्ता भी आप नहीं तोड़ सकते, आपने पत्ता भी तोड़ा उसका भी शदीद तरीन गुनाह है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फतेह मक्का में कुछ वक्त के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी की पूरी लड़ाई वो हलाल कर दी थी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। लेकिन फिर भी आप देखें कि दुनिया की वाहिद जंग जिसमें पूरे का पूरा शहर वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बख्श दिया, किसको, मुसलमानों को, पूरा शहर फतह हो गया।
लेकिन उसके अंदर ना खून बहा, ना लड़ाई हुई और कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर वहां खून बहाया भी जाता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फतह मक्का के वक्त इस शहर को लड़ाई के लिए हलाल कर दिया था। और कसम है वालिद आदम की और उसकी औलाद की, बिलाशुबा हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कबद हमारे जिगर को कहते हैं, जो 40 फैक्ट्रियों का काम करता है हमारा जिगर। आपसे अगर पूछा जाए दुनिया में कितनी फैक्ट्रियों का काम करके जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? हमारे ऊपर जरा सी काम की ज्यादती हो जाती है। आजकल रमजान है, आप देखें थोड़ा जरा रातों में क़यामुल लैल की वजह से नींद पूरी नहीं हो रही, पांव थक रहे हैं, जिस्म थक रहा है और जिस्म को वो सुकून नहीं मिल रहा। आप जानते हैं कल मैंने किसी शख्स की एक आवाज सुनी है और बड़ी ही मुझे तकलीफ हुई, और उस शख्स का ये कहना था कि तकलीफ का सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इतना शदीद, आप देखिए ना, इतना शदीद दिल के अंदर टीस उठ रही थी कि या अल्लाह, हमारा तो दिल चाहता है कि या अल्लाह कुछ दिन और मिल जाते, कुछ लम्हे और मिल जाते। तो आज आप ज़हन में रख लें, आज की रात आखिरी रात और लैलतुल कदर भी हो सकती है, उसकी भी आखिरी रात। तो आप सबसे गुजारिश है अपने लम्हे लम्हे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर कर दें। और आप देखें अचानक से हवाएं शुरू हो गई थी, आपने फील किया? अल्लाह ताला ने एकदम से मौसम अच्छा किया, फिर धूप आ गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगियों में भी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी अच्छा मौसम होता है, कभी बुरा मौसम होता है। या अल्लाह हर एक मौसम में हमें अच्छे और बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा दे। और या मेरे प्यारे अल्लाह, इस तमाम तौफीक को आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। और या मेरे प्यारे अल्लाह, उसके बाद जो हम अमल करें उनको कबूलियत का भी दर्जा दे दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या वो समझता है, गौर से सुन ले, हमें कहा जा रहा है, क्या वो समझता है कि उस पर कोई काबू नहीं पा सकेगा? वो कहता है मैंने ढेरों माल लुटा दिया। आप देखें, यकूलु अहलकतु, लुटा दिया इसका कोई तर्जुमा ही नहीं है। वो कह रहा है मैंने हलाक कर दिया अपना माल। एक से दूसरी दफा अगर आपको मुझे हम सबको सदके की अपील की जाती है तो क्या आवाज लगती है? मौलवियों का तो कोई और काम ही नहीं है, इनके वेलफेयर अपनी चला रहे होते हैं और आपको नहीं पता, इनको पता नहीं कहां कहां से फंडिंग हो रही होती है ना ये सारी बातें। देखें आज 30th पारा है हमारा, ये सब कुछ बात करना बहुत जरूरी है ताकि सबको पता हो कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हम कहते हैं ना, लेकिन अगर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां जोड़ा हमारा बन जाए, हमें हमारे दिल में कभी तकलीफ होती है? आप हम जरा थोड़ा सा अपने घर की तरफ तायराना एक नजर मारिएगा। आज पहले मैं, फिर आप सब लोग एक तायराना नजर मारिएगा अपने घर की तरफ। हमारे घर में कितना सामान ऐसा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें बिल्कुल उस माल की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, हम उसको ला ला के अपने घर में डंप करते रहे। लेकिन जब अल्लाह के लिए आता है, लेकिन जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सदका करने की हमें तौफीक अता फरमाते हैं, हम अपनी जुबानों से उसको जाया कर देने वाले लोगों में से होते हैं। तो आज ये आयत अंडरलाइन करें, वो क्या कह रहा है? इंसान क़यामत के दिन कि मैंने ढेरों माल, अहलकतु माल लुबादा, ढेरों माल मैंने हलाक कर दिया। क्या वो समझता है उसे किसी ने नहीं देखा? क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी और जुबान और 2 होंठ, और हमने इसे दोनों रास्ते सुझा दिए, फिर वो घाटी पर से होकर नहीं गुजरा? कौन सी घाटी पर से होकर गुजरा है? आपको पता है हर इंसान की जिंदगी में एक घाटी होती है। आपकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किलात नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आई? यही मुश्किलात, यही परेशानी इंसान की जिंदगी में घाटी है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि आखिरत में ये मुश्किलात और परेशानियां हमारे नसीब में ना हो। और आपको क्या मालूम कि वो दुश्वार घाटी क्या है? वो किसी इंसान को गुलामी से छुड़ाना, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, या किसी रिश्तेदार, यतीम या खाक नशीन मस्कीन को, और फिर उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए
उन्होंने बाहम सबर की वसीयत की, बाहम रहम की वसीयत की। वही लोग दाएं हाथ वाले हैं, और जो हमारी आयतों के मुनकर होते हैं वो बाएं हाथ वाले हैं, उन पर हर तरफ से बंद की हुई आग होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बंद की हुई आग, ओवन की आग हर तरफ से बंद है। इसी तरह आप देखें क्या कहा जा रहा है कि वो सबर की वसीयत भी करते थे और क्या करते थे, नसीहत भी करते थे। एक चीज जहन में रख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको, मुझे, हम सबको पैदा किस लिए किया? पहले मुझे ये बताएं, इबादत के लिए तो किया। उम्मत मोहम्मदिया के फराइज क्या थे? हाँ जी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। और आपको पता है क़यामत के दिन, मैं एक जगह पढ़ी थी और असिलसिला तो सहीहा में पढ़ी थी और कुछ उलमा की मैं सही पढ़ी थी, क़यामत के दिन सबसे कम दर्जे का जो सवाब मिलेगा ना हमें, वो उन लोगों को मिलेगा जो लोगों की जुबानों को सुन सुनकर उन्होंने फिर भी अपना काम जारी रखा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ते क्यों? क्यों छोड़ते हैं? लो दुनिया की बातों की वजह से, हालांकि दुनिया की बातों की वजह से तो हमें सबसे छोटे वाला सवाब मिल रहा है। कभी ऐसा हुआ आपके ऊपर किसी ने बंदूक तानी है? आपकी इज्जतों को उछाला किसी ने? आपके सामने तो नहीं उछालते होंगे, पीछे पीछे कहीं करते हो तो करते हो। आपको क्या पता, जरूरत क्या है सुनने की कि कौन मेरी इज्जतों को उछाल रहा है और कौन क्या कर रहा है ना? ऐसे ही तो जरा गौर से सुन ले, आज उम्मत मोहम्मदिया का ये हाल है कि सबसे जो कम तरीन सवाब है हम उसको लेना भी अपनी सादत नहीं समझते। सबसे कम तरीन सवाब को भी हम क्या समझते हैं? बस कोई हमें जरा सा कुछ कह दे, सही घर वाले कह दे, और आप यकीन जानिए कि यही सारी चीजें सुन सुन के, यहाँ अगर आपको बाजियां बैठी हुई कोई नजर आ जाती है ना, तो एक चीज ज़हन में रखें कि सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ी बड़ी लंबी और चौड़ी बातें सुननी पड़ती है ना, वो किससे सुननी पड़ती है? अपने घर वालों से, और जो ज्यादा तकलीफ देती हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा बातें आपको वहां सुननी पड़ती है जिनसे आपको मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। वो आपके अपने शोहर होते हैं, वो आपके अपने बच्चे होते हैं, वो आपकी अपनी वालदा होती हैं, वो आपके अपने बहन भाई होते हैं, जो आपको वो बातें सुना देते हैं कि आप अंदर से कांप के रह जाती हैं कि पता नहीं मैं कोई गलत काम कर रही हूं। तो आज गौर से सुन ले, दोबारा इस आयत को देखें, क्या कहा जा रहा है? उन्होंने बाहम सबर की वसीयत की और बाहम रहम की वसीयत की। वसीयत कर रहे हैं। वसीयत क्या होती है? अपनी जिंदगी में आप कुछ दे जाते हैं, देखिए काम कहाँ आती है ये? हाय, आप लोगों को वसीयत नहीं पता? हाँ, मरने के बाद काम आती है ना। अगर अभी मैं पूछूं कि आपके जेवरात की वसीयत हुई है कि नहीं हुई, सबको पता होगा नहीं हुई है। अच्छा, बड़े आप वैसे माशाल्लाह अल्लाह वाले लोग हैं, सच यकीन माने, दिल से दुआएं हैं, बड़े आप अल्लाह वाले लोग हैं। ना जेवरात की वसीयत, ना कपड़ों की वसीयत, कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ, तो फिर एक चीज ज़हन में रख लें, यहाँ सुन लें हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास इतना माल है कि वो वसीयत के काबिल है, तो उस पर एक रात भी ऐसी ना गुजरे कि उसने वसीयत ना की। तो 1/3 की कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा की तो कर नहीं सकते। बाकी तो सारा माल अल्लाह ताला ने खुद ही इससे सूरत निसा में किए हुए, उनको तो जाना ही जाना है। आप अपनी वसीयत और कर ही नहीं सकते, तो कम अज कम 1/3 की तो कर दें। और सबसे बड़ी वसीयत क्या है? आपकी आवाज, आपकी बातें, जो इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद भी रह जाए। जरा से सोचिए, किसी ने कभी कोई दुआएं लिखने की कोशिश की हो, चले बेशक ना छपी हो, बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर के आओ, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बुक्स भी लिख रहे हैं, इस नियत से लिख रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो आज फिर इमाम इब्ने तैमिया को याद कर लेते हैं। अपनी दादी की किताबें पढ़ पढ़ कर आलिम बने थे, और उनका नाम तैमिया नहीं था, तैमिया उनकी दादी का नाम था। लेकिन आज मैं किसको याद कर रही हूँ? क्योंकि उन्होंने अपना नाम इमाम इब्ने तैमिया रखा हुआ था, वो अपना नाम लेते ही नहीं थे, और पूरी दुनिया में वो तैमिया के नाम से ही मशहूर है।
اور امام بھی تھے. تو ہو سکتا ہے آپ امام نہ بنے, آپ کی نسلوں میں کوئی بن جائے. تو خدارا یہ جو توپ ہے نا ہمارے منہ کے اندر, میں بتاتی ہوں نا ہر وقت توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی, تو خدارا اس توپ سے مکھیاں مچھر مارنا چھوڑ. یہ غیبتیں, یہ چغلیاں, یہ ساری چیزیں, یہ مکھیاں اور مچھر ہیں, ان کو ہم مارنا چھوڑ دیں. اس توپ سے وہی کام لے جو اس کے لیے شیان شان ہے. الرحمن کیا تھا؟ علم القرآن, پھر خلق الانسان علمہ البیان. تو اس سے بیان کی قوت لیں. چلیں آج اس محفل میں نیت کر لیں سارے کہ انشاءاللہ اگلے سال دورہ قرآن سے پہلے اتنے لوگوں کو مستفید کر چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اپنی زبان سے, اپنی آواز سے, اپنے ہاتھوں کی سکل سے. اور اگر یہ سارے کام بھی نہیں آتے تو اپنے جسم اور اپنی قوت اور اپنی طاقت سے, کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب میں دورہ قرآن میں بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے. ابھی میں نے کیا دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتوں والی زندگی دے, لمبی زندگی ہو لیکن برکتوں والی ہو. تو جب ہم اگلے سال ایک دوسرے سے مل رہے ہو نا, تو ہم سب اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہو کہ دیکھیں اس سال اتنے لوگ مجھ سے مستفید ہوئے. کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ باغ والوں نے صرف نیت کی تھی نا, اللہ نے پورا باغ الٹ دیا تھا نا. آج دورہ قرآن والے صرف نیت کریں. کیا نیت؟ کہ اگلے سال, بولے سچا بش, اگلے سال دورہ قرآن سے پہلے ڈھیر سارے لوگوں کو میں مستفید کروں گی اپنی آواز سے. اپنی آواز سے بولتے جائیں, اپنی آواز سے, اپنی رائٹنگ سے, اور جو بھی سکل میرے اندر ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ کیوں آپ کو بلوایا گیا؟ کیوں بلوایا گیا؟ نہیں, انسان جو بولتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے, پھر وہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار کیا کرتے تھے. فراغت تو نہیں تھی نا انہیں کوئی, تو کیوں کرتے تھے؟ خاص بات ہوتی تھی. اسی لیے خاص بات میرے ساتھ ساتھ آپ سب نے دہرانی ہے. اور آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بڑے مزے کی. ایک عالم ہے بہت بڑے, ابھی دیکھیں اینڈ ٹائم پر ان کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. انہوں نے اپنے باقی کچھ شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, حافظ تھے وہ بہت بڑے, اور وہ سب کو کہا کرتے ہوتے تھے کہ ہر سال کا وہ ٹارگٹ لیتے تھے. اور ایک سال جب وہ حفظ کروانے کے لیے بیٹھے تو آگے ان کے ہارڈلی 25 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرا اس سال کا ٹارگٹ ہے, میں نے 10 لاکھ لوگوں کو حفظ کروانا ہے. 25 بندے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اگر میں آپ کو بھی اس وقت کہوں کہ اگلے سال تک ہم 1 کروڑ لوگوں کو مستفید کر کے آئیں گے, آپ سب کو ہنسی آنی چاہیے, ہے نا. لیکن کیا کہیں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, ان کو دکھا دیا گیا تھا ان کی امت. صحابہ کرام نے کب امت دیکھی تھی؟ جو عمل وہ کر کے چھوڑ کر گئے ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. پھر اسی طرح علامہ اقبال کو کب پتا تھا کہ پاکستان بن جائے گا, اور آج ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان تھا, خواب ہی دیکھا تھا نا ایک. اسی طرح ایک چیز ذہن میں رکھیں, خواب وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ کبھی پورا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے. تو چلیں یہاں سب اپنا اپنا ٹارگٹ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں کتنی بڑی ہے, اور پھر ٹارگٹ لیں, بڑے بڑے ٹارگٹ لیں. ایک ایک شخص کم از کم لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ لے. انشاءاللہ تعالی اگر وہ 2 لوگوں کو بھی پڑھا کر آ جاتا ہے تو اللہ نے اس کو استطاعت ہی اتنی دے دی, لیکن لاکھ کی نیت کا اجر تو ملے گا نا انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہی نام مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا اس سال میں نے 10 لاکھ لوگوں کو حافظ القرآن بنانا ہے. 25 بندے آگے بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے, وہ لو 25 ہم لوگ ہیں, لوگ آتے نہیں ہیں حفظ کے لیے, یہ 10 لاکھ کو کہتے ہیں. آپ یقین جانیے انہوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے دعا کی. آج وہ سعودی عرب کے فتاوی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اسی فتاوی کمیٹی کو اٹھا کر انہوں نے وہاں پر جتنا بھی سعودی عرب کا جو نظام تھا, انہوں نے مختلف اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں
हिफ्ज का एक नया निजाम कायम किया, और आज 10 लाख नहीं करोड़ों के हिसाब से लोग वहां से मुस्तफीद हो कर, पूरा सऊदी अरब, मैं सिर्फ मक्का और मदीना नहीं कह रही, मुस्तफीद हो कर लोग आए। उन्होंने कितने मांगे थे? 10 लाख। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो अल्लाह ताला हूं ना, मैं आम हूं, मैं खालिक हूं, तुम मखलूक हो, तुम मांगो। अल्लाह ताला ने फिर उनको दिल खोल कर दे दिया। किए नियत सबने, अब मैंने तो 10 लाख की कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला जानते हैं क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला, और वही अल्लाह हम सबसे भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरतुश शम्स, शम्स का मतलब होता है सूरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरज और उसके धूप चढ़ने की कसम। आपको पता है ये जो सूरज के धूप चढ़ने की जो वक्त है, इसके अंदर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। ये और बात है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सोई रहती है और जवाल के वक्त उठती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस मौजूद है कि हमारी सुबहों के अंदर बरकतें हैं, और जो इस वक्त की नमाज भी पढ़ लेता है वो क्या करता है, पूरा हज और उम्रे का सवाब लेकर जाता है बेशक। और चांद की जब वो इसके पीछे आता है, और दिन की जब वो सूरज को जलवा दिखाता है, और रात की जब उसे ढांप लेती है, और आसमान की जिसने उससे बनाया, जमीन की जिसने उसे बिछाया, इंसान के नफ्स की और जिसने उसे ठीक बनाया, फिर बदी और उसका तकवा उस पर अल्हाम किया, यकीनन फला पा गया जिसने नफ्स का तज़किया किया। आयत अंडरलाइन कर लें, कामयाबी कहाँ है? नफ्स का तज़किया करने में। यकीनन नामुराद हुआ जिसने उसे आलूदा किया। तो आप देखें बहुत सारे लोगों का रमजान फिल्में देखते भी गुजर गया, और बहुत सारे लोगों का रमजान अल्लाह की इबादत करते भी गुजर गया। उनका भी गुजर गया, इनका भी गुजर गया, लेकिन कुछ लोग अपने नफ्स का तज़किया कर गए और कुछ लोग अपने आप को आलूदा करके चले गए। अल्लाह ताला से दुआ कर लें, या मेरे प्यारे अल्लाह हमें आलूदा होने वाले लोगों में शामिल ना फरमाना। या अल्लाह ये जो थोड़ी सी घड़ियां रह गई हैं, या अल्लाह इनका सवाब भी हमारे हक में कबूल फरमा लेना, और या अल्लाह इन घड़ियों में हमें बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से नबी को झुटलाया। जब उठ खड़ा हुआ कौम का बड़ा बदबख्त, तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह की ऊंटनी की हिफाजत करो, इसको पानी पिलाने की। फिर उन्होंने उसको झुटलाया, ऊंटनी की कोंचे काट दी, तो उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से उन पर तबाही डालकर सबका सफाया कर दिया, और वो इस तबाही के अंजाम से भी नहीं डरता। या अल्लाह हम पर भी हमारे बुरे अमाल को दूर फरमा दे, और या अल्लाह हम जो बुरा अमल करने लगे या अल्लाह उसकी नियत करने की भी हमें तौफीक अता ना फरमाना, और या मेरे प्यारे अल्लाह हमसे वो काम करवाना जिससे आप राजी हो जाए और हम आपसे राजी हो जाए। सूरतुल लाइल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइल का मतलब है रात। रात की कसम जब वो छा जाए, और दिन की जब वो रोशन हो, और उस जात की जिसने नर और मादा पैदा किए, बेशक तुम्हारी कोशिश बाहम मुख्तलिफ है। आयत बड़ी जबरदस्त है। इन्ना सअयकुम लशत्ता। अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। कोई नेकी की तरफ कोशिश कर रहा है, कोई बदी की तरफ कोशिश कर रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, और कोई अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश भी कर रहा है। आपने अपने मीडिया को देखा, कितनी दुनिया बैठ जाती है, तरह तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, और जब आम अवाम को कहा जाए कि जिन लोगों ने नहीं सुना होता, नहीं पढ़ा होता कुरान, उनसे कहा जाए, वो कहते हैं हमें बहुत कुछ आता है। आपको कैसे आता है जी बहुत कुछ? हमें टीवी से पता है सब कुछ। आपको पता है यही वो चीज है जिसके जरिए से यहूद और नसारा ने हमारा क्या बुरा हाल करना था, उम्मत मोहम्मदिया ने अपना बुरा हाल खुद कर लिया। उसने अपना क्राइटेरिया किसको बना लिया? टीवी को बना लिया। सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ये कलाम दिया था, इसको पकड़ें, इसको उठाएं,
इससे मुस्तफीद हों, बेहतरीन उस्ताजों का एहतमाम करें। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं, वैसे इसके लिए भी बेहतरीन टीचर्स का इंतखाब करें जो वाकई ही आपको बेहतरीन चीज पढ़ाने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर आज की आयत देख लें, इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम सबकी कोशिशें क्या है, मुख्तलिफ हैं, किसी की भी कोशिश एक जैसी नहीं है। फिर जिसने अल्लाह की राह में दिया और डरता रहा, उसने नेक बात की तस्दीक की, तो यकीनन उसे अनकरीब हम आसान राह की तौफीक देंगे। लेकिन जिसने कंजूसी और परवाह न की और उसने नेक बात को झुटलाया, तो हम करीब हम उसे तंगी की राह की सहूलत दे देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका ठिकाना जन्नत या दोज़ख में लिख ना लिया गया हो। अब अगर आप सब लोगों को बता दिया जाए, जैसे एक और हदीस भी आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 4 महीने की माँ हामला होती है तो बच्चे के बारे में आ जाता है कि खुशकिस्मत है कि बदकिस्मत है, हम सबको पता चल गया ना, तो फिर हम अमल क्यों करें। तो आप देखें तो फरमाया कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही सवाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने लिखे हुए पर भरोसा ना करो, भरोसा कर अमल करना मत छोड़ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल करो, हर शख्स को उसी चीज में आसानी होती है जिसके लिए वो पैदा किया गया। जो शख्स नेक वक्त होगा उसे नेकियों के अमल की तौफीक मिल जाएगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं, या मेरे प्यारे अल्लाह हमें नेक वक्त लोगों में शामिल फरमा देना, या अल्लाह हमें बदबख्तों में शामिल ना फरमाना, या अल्लाह हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हमारी औलादों को भी नेक बना दे मेरे अल्लाह, और या अल्लाह उन्हें भी अपने यहाँ कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, अन करीब हम उसे तंगी की राह की सहूलत देंगे जब वो दोजख में गिरेगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो उसका माल उसे कोई फायदा ना देगा। बेशक हदायत देना हमारे ही जिम्मे है, हदायत अल्लाह देता है हर एक को, और बेशक आखिरत और दुनिया हमारे ही इख्तियार में है। बिला आखिर हमने तुम्हें भड़कती आग से डरा दिया, इसमें बड़ा ही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया, मुंह फेरा, और बड़ा मुत्तकी से जरूर दूर रखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी मुत्तकी लोगों में शामिल फरमा ले, और या अल्लाह इस आग के देखने से भी हमें दूर रख देना मेरे अल्लाह। और जिसने झुटलाया, मुंह फेरा, जो पाक होने के लिए अपना माल देता है और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका उसे बदला दिया जाए, मगर सिर्फ वो अपने रब्बे बरतर का चेहरा चाहते हुए माल खर्च करता है, और यकीनन वो अल्लाह जल्द ही उससे राजी हो जाएगा। या मेरे प्यारे अल्लाह हम सब से भी राजी हो जाए मेरे अल्लाह, और या मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह अपनी रजा भी हमारे हक में लिख दे मेरे अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।